ये वही हॉस्पिटल है जिसकी ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई थी। उसके बाद डीएम साहब ने जांच के आदेश दिए हैं। यही हॉस्पिटल को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपनिंग भी करा हुआ था। ये देख सकते हैं आप, पीएसपी हॉस्पिटल केयर विद एक्सचेंज ये लिखा हुआ है इसमें। आप ये देख सकते हैं ये कहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है, उसके जस्ट बगल में ये हॉस्पिटल है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, क्या हुआ मामला, क्या था मामला, सारा कुछ जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। जी हाँ, आपने वो वीडियो देखा होगा। मैंने वहां पर उस हॉस्पिटल का वीडियो बनाया, उस हॉस्पिटल का वीडियो बनाया और बाहर से आपको दिखाया कि वो हल्द्वानी का कौन सा हॉस्पिटल था, ताकि आप आने वाले दिनों में सचेत हो जाए और ऐसे हॉस्पिटल से बच के रहें। मामला क्या हुआ आपको थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन देख के समझ गए होंगे। इसी हॉस्पिटल में उस मरीज की मौत हुई। तो थोड़ा डिटेल से हम आपको बताते हैं। अगर यूट्यूब चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी राय कमेंट में आप दे सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। कुछ दिन पहले क्या होता है दोस्तों, एक मरीज व्यक्ति की तबियत खराब होती है, एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति की तबियत खराब होती है। वो रहने वाले होते हैं उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के मंडल छेरा के होते हैं। उनके साथ उनकी जो एक लड़की होती है जिसकी कुछ दिन के बाद शादी होनी होती है और उनके परिवारजन हल्द्वानी आते हैं। उनकी तबियत खराब हो जाती है, चेस्ट से लेकर कुछ परेशानी उनको होती है। तो बागेश्वर में इलाज नहीं होने के कारण, नहीं अल्मोड़ा हुआ नहीं बागेश्वर हुआ, वहां इलाज नहीं होने के कारण गाड़ी से वो लोग हल्द्वानी आए। हल्द्वानी आके उन्होंने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में मरीज को नहीं रखा, बिल्कुल नहीं रखा। उन्होंने मरीज को सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, आपने वो हॉस्पिटल देखा ही होगा, उस हॉस्पिटल में उस मरीज को रखा गया। मरीज एकदम चलता फिरता, हंसता खेलता, बोल रहा था। ऐसा उनके परिजनों का कहना है कि मरीज एकदम स्वस्थ था, बढ़िया था। और वो ये भी कह रहे थे अपनी बेटी को कि बेटा तुम अपनी शादी की तैयारी करो, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को कहा, जो मरीज इस वक्त इस दुनिया में नहीं। तो उसके बाद डॉक्टरों ने, तुम्हें पता ही है, सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में किस तरीके की लूट रहती है। लूट ही हम कहेंगे। 1 लाख जमा करो, 50,000 जमा करो, 2 लाख जमा करो। कुछ समय पहले आपको चंदन हॉस्पिटल से ये खबरें देखने को मिली होंगी। जांच हुई, जांच में कौन क्या पाया गया इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई। कोई पेपरों में, कोई अखबार में नहीं आया कि भाई ये जांच में दोषी पाया गया या नहीं पाया गया, ऐसा कोई खबरें नहीं आई। फिलहाल हम इस हॉस्पिटल की बात करें। सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के बगल में है। सीएम धामी जी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया हुआ था। आपको सबको पता है, मालूमात है, जो सोशल मीडिया में रहते हैं, नहीं भी रहते तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उद्घाटन हुआ था हल्द्वानी में, सीएम धामी जी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। यह हॉस्पिटल कहाँ का है, क्या है और किससे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि इसके तार कहाँ है और किससे मिलता जुलता ये है। तो उसके बाद मरीज का क्या हुआ, मरीज हंसता खेलता था, सारे टेस्ट वगैरह सब हुए नहीं हुए, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी 3-4 छन्नी लगेगी, टेस्ट की बीमारी को छन्नी लगेगी। भाई एक छन्नी जो है 55, 50, 60 हजार रुपए का है, आप जो है पैसा जमा करिए। तो परिजनों ने 1 से 1.5 लाख रुपया कैसे भी इधर उधर करके जमा किया। उसके बाद अस्पताल प्रशासन ये बोलने लग गया, डॉक्टर, कि इसके कम से कम 5-6 छन्नी लगेंगे, कम से कम 5-6 लाख रुपया इसके इलाज में खर्च होंगे। जी हाँ, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है अस्पताल को। तो जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम व्यवस्था करेंगे, आप इलाज करो, 5 लगे 6 लगे, ऐसा परिजन ने कहा कि कितने भी लाख रुपए लगे, आप इस मरीज का इलाज करिए, हम पैसे की व्यवस्था करते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए उन्होंने इधर उधर करके जमा कर दिए। उसके बाद और पैसे देने थे, उन्होंने कहा हम देंगे। सब कुछ ठीक हो गया। अब जो है मरीज का ऑपरेशन चालू होने लग गया। तो सभी लोग बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे, सब कुछ ठीक था। मरीज बोलते हुए अंदर गया, सारे कुछ टेस्ट कर दिए होंगे, काफी दिनों से भर्ती था या फिर कितने दिन से था, इसकी पूरी जांच होने के बाद पता चलेगा। तो थोड़े समय के बाद जो है डॉक्टर बाहर आते हैं और नर्स अंदर बाहर करते हैं। उनका मानना यह था कि परिजनों का कभी अंदर आ रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। उन्होंने एकदम से जानकारी नहीं दी कि मरीज नहीं रहा। उसके बाद उनके जो जेंट्स थे, परिजनों की तरफ से जो आए हुए थे उनको देखने के लिए, उनको बोला कि भी उनका निधन हो गया, वो नहीं रहे। एकदम से ऑपरेशन पता नहीं किया या नहीं किया, या फिर अधूरा किया, क्या कौन सी छन्नी डाली, कहां से क्या डाला। उन्होंने कहा कि भाई इसका बीपी लो हो गया था, इसकी वजह से इनकी जान चली गई। ऐसा उन्होंने, डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि भाई ये हो गया। पहली बार तो बताने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मरीज जो है खत्म हो गया है, इसका बीपी लो था,
ये हो गया। अब परिजनों का कहना यह है कि बीपी लो हो गया था तो ऑपरेशन से पहले बीपी चेक होता है, ब्लड प्रेशर चेक होने के बाद ही ऑपरेशन होता है। आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, ये हर किसी को पता होगा कि जब मरीज की हालत स्थिर रहती है, ब्लड प्रेशर लेवल में रहता है, जहां तक कि आंख का ऑपरेशन करने के लिए अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, लो रहेगा ना, तो भाई आंखों का अस्पताल का जो डॉक्टर होता है ना, वो नहीं करता भाई आंख का ऑपरेशन, वो तो यहाँ का ऑपरेशन कर रहा था। तो अब जो है बवाल खड़ा हो गया वहां पर। मैं पूरी डिटेल से बताता हूं आपको, हालांकि आपने पेपर में इधर उधर पढ़ दिया होगा, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं आराम से बता रहा हूं आप। तो उसके बाद बवाल वहां हो गया, परिजनों का रो रो के बुरा हाल था, रोना भी लाजमी है। उनका यही कहना था कि भाई डॉक्टर ने अगर बीपी लो हो गया था तो पहले क्यों नहीं बताया, बीपी लो था तो ऑपरेशन क्यों किया, डॉक्टर नहीं थे या फिर सीखने वाले थे, किसकी गलती। परिजनों ने काफी बवाल काटा, सोशल मीडिया में आया, सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद यह वीडियो डीएम साहब के कानों तक गई। डीएम साहब के पास जब यह खबर जाती है, डीएम साहब हरकत में आते हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के जो डीएम है वो हरकत में आते हैं। वो कहते हैं कि इस हॉस्पिटल की जांच की जाए, हॉस्पिटल पूरे हॉस्पिटल की नहीं, जो ये ऑपरेशन हुआ था इस ऑपरेशन की जांच की जाए, कौन डॉक्टर था, किसने क्या किया, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा जो है डीएम साहब ने कह दिया। अब कब इसकी जांच होगी, कब क्या होगा, ये आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे। एक्चुअली में हो क्या रहा है हल्द्वानी, कभी किसी हॉस्पिटल में मरीज की मृत्यु हो जा रही है, कभी किसी हॉस्पिटल में हो जा रही है। तो ये हो क्या रहा है, कभी पैसा लेने का मामला हो जा रहा है, कभी जो है चलते फिरते आदमी को इस तरीके से हो जा रहा है मामला। बहुत से लोग कमेंट ये भी करेंगे कि इसका उद्घाटन जो है सीएम धामी ने किया, कहीं नेताओं का हाथ तो नहीं है इस हॉस्पिटल में, इनके कोई पार्टनरशिप में, या फिर इनका हॉस्पिटल तो नहीं है। ये कमेंट भी आप करेंगे, मुझे मालूम है। और आप ये भी कहेंगे कि कमेंट में कि कुछ नहीं होने वाला, पैसे खिला देंगे सब हो जाएगा, ये भी आप कमेंट में कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आप कहेंगे पैसा दे देंगे, कोई सुनवाई नहीं हो, कुछ दिन चलेगा, जैसे चंदन हॉस्पिटल का हुआ, कोई क्या जानकारी आई, किसकी गलती थी कोई पता नहीं चला, रफा दफा मामला। यही यहां भी होगा, आप लोग कह रहे होंगे। अब मैं इसकी जरा डिटेल आपको बताता हूं, ये हॉस्पिटल है क्या है ये हॉस्पिटल, इसके बारे में जरा आपको डिटेल से जानना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ डिटेल इस हॉस्पिटल की ले रखी है। पीएसपी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कब शुरू हुआ, पीएस का नाम पीएसपी है, मैंने शुरुआती में भी थोड़ा दिखा दिया था, मैंने वहां पर वीडियो शूट ज्यादा नहीं करी, मैंने घर से आपको डिटेल से बता रहा हूं। पीएसपी मेडिकल कॉलेज, जिसे पीएसपी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, इसको हाँ, इस हॉस्पिटल के बारे में। कांचीपुरम की स्थापना वर्ष 2023 में एक निजी शैक्षणिक संस्थान के रूप में हुई थी। पीएसपी मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है। ध्यान से सुनिए आप, ये मान्यता प्राप्त है एमसीआई द्वारा। और यह तमिलनाडु के, अब ध्यान से सुनिए, तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी चेन्नई से संबंध है। समझ रहे आप, इसका जो संबंध है ये चेन्नई से संबंध, तभी इसका नाम ये रखा गया। तमिलनाडु के डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इससे संबंध रखता है ये हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसमें 2026 के लिए प्रवेश के लिए कितने छात्र छात्राएं गई, कितना क्या हुआ, कौन सा रिसर्च सेंटर था, क्या था, ये तो आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। लोगों ने सोचा नया हॉस्पिटल है, इसमें हम जो है इलाज के लिए जाएं, अच्छे डॉक्टर होंगे, सीएम धामी ने इसका उद्घाटन करा हुआ। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए आपको कौन सा हॉस्पिटल सेफ है। आप कभी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो भाई आप मरीज का ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं। लूट का अड्डा स्कूल तो बने थे, हॉस्पिटल भी अब जो है परिजनों ने साफ कहा है कि कटोरे लेके भीख मांगो बाहर। जिस तरह से तुम लोग ये हमारा जो है गलत तरीके से पैसे को आप ले रहे हो, इतना जमा करो उतना जमा करो, अपना पेट पाल रहे हो, साफ उन्होंने कहा, बिल्कुल कहना भी लाजमी है। ये घटना हमारे साथ आपके साथ होती हम भी यही कहते कि इस तरीके से लूट मचा रखी है हॉस्पिटलों में। बिल्कुल उस हॉस्पिटलों में, अभी सभी हॉस्पिटल ऐसे नहीं है, कुछ हॉस्पिटल ऐसे, पैसा सेम होगा। अल्ट्रासाउंड अगर किसी में 1000 रुपया है तो किसी में 2000 है, सेम अल्ट्रासाउंड है, आप ध्यान रखिए। किसी ब्लड टेस्ट का 500 है तो उसी का 1000 भी है। तो ये सब लूट का अड्डा है, बस आपको विशेष ध्यान रखना है, इन लुटेरों से आपको बचना है। कहां जाएगा इंसान, बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल तो जाएगा ही, पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोग पैसा देने को तैयार है, फिर भी जिंदगी
नहीं बच रही। क्या बीती होगी उनके परिजनों को जब उनका परिजन को चलते फिरते लेके आए और साथ में डेड बॉडी लेके गए। बहुत बहुत दुख हो रहा है मेरे को ये वीडियो बनाते हुए। और इस तरीके के नए हॉस्पिटल, क्या पुराने हॉस्पिटल, इस तरीके से कारों में, हल्द्वानी में लगातार इस तरीके से हो रहा है। डीएम साहब ने कह दिया है कि अब जो है कार्रवाई करेंगे हम। अब ये कार्रवाई कितनी होती है, क्या होती है? चंदन हॉस्पिटल का आपने देखा कोई कार्रवाई हुई? कोई पेपरों में आया कि भाई ये डॉक्टर निलंबित हो गया, या इसका लाइसेंस निरस्त हो गया, या इसको ये सजा मिल गई, या इसको ये पनिशमेंट मिल गया? आज तक सुना? चाहे गलती थी, नहीं भी थी तो भी सुना कि भाई इसकी गलती नहीं थी, ये बरी हो गया, कोई गलती नहीं थी, ऐसा सुना? नहीं सुना ना। पूछता है हल्द्वानी, जानना चाहता है कोरोना डेली ब्लॉग कि क्या है मामला, इसको पुष्टि करें। अगर आप जांच कर रहे हैं, चाहे चंदन हो चाहे पीएसपी हॉस्पिटल हो, अगर आप डीएम साहब अगर आप जांच करवा रहे हैं तो इस जांच का निष्कर्ष क्या निकला, यस नो, ये भी आप मीडिया में जरूर बताएं। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें। तमाम जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की खबरें आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं आप अपने अपने तर्क। तब तक के लिए इजाजत।